तो मुआशरे की अगर तरबियत करनी है, जो इन 9 दिनों में गुफ्तगू होगी, मुआशरे की तरबियत किरदार इमाम हुसैन और असहाब इमाम हुसैन से, कि वाक़ईन मुआशरा साजी कैसे की जाती है। एक ऐसा मुआशरा जो इमाम कुश मुआशरा था, यानी एक ऐसा मुआशरा जो इमामों को कत्ल करने वाला मुआशरा था, उस मुआशरे की ऐसी तरबियत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, 5वें और 6ठे इमाम ने। यह सिलसिला चलता रहा 11वें इमाम तक। रहबर मौज़म फरमाते हैं कि इमामों की जिंदगी को एक इमाम की सूरत में देखा कर। एक हदफ अमीरुल मोमिनीन का था, वो पूरा हुआ, इमाम हसन को हैंड ओवर किया। इमाम हसन ने अपने वज़ाइफ को पूरा किया, इमाम हुसैन को दिया। इमाम हुसैन ने इस मुर्दा मुआशरे को, वो मुआशरा जो वहशी गरी की इंतहा पे पहुंच चुका था, वो मुआशरा जिसे ये तमीज नहीं कि ये फर्जंद रसूल है, वो मुआशरा जिसे नबी ये सिखा कर जाते हैं कि तुमने मेरी आल से मवद्दत करनी। और इमाम हुसैन अगर पूछते हैं अपने तीसरी मुलाकात में इब्ने साद से कि बता मुझे कत्ल करने के लिए क्यों आए हो, और वो ये कहें कि बुग़्ज़ में, अभी तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में आए। अरे जिससे मोहब्बत करनी थी तुम उससे बुग़्ज़ कर रहे हो, जिसकी मोहब्बत का दर्स दिया गया और उम्मत उसी से बुग़्ज़ करने लगी। जब मोहब्बत और बुग़्ज़ जा बजा हो गए, यानी जिससे मोहब्बत करनी है उससे बुग़्ज़ करना, जिनसे बुग़्ज़ करना था उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। मुर्दा मुआशरा कि जब इंसान की बॉडी मर जाती है, आखिरी हल ये होता है उसे 400 वोल्ट का करंट लगाया जाए ताकि ये इंसान जिंदा हो जाए। पहला शौक। दूसरा शौक, इमाम हुसैन ने मुर्दा जिस्म, जो इस्लामी मुआशरे का मुर्दा जिस्म था, इमाम हुसैन अपनी शहादत से उस जिस्म को, उस कैंसर ज़दा, उस बीमार जिस्म को, उस जहालत में भरे हुए जिस्म को, उस लालच में भरे हुए जिस्म को इमाम हुसैन ने थोड़ी सी जान दी। और जान देने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत की, 5वें इमाम ने तरबियत की, 6ठे इमाम ने तरबियत की। तब जाके आपको ये तशय्यो नजर आता है। ये तशय्यो कहां से निकला? कि वही लोग थे जिनकी तरबियत की और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर तबलीग मकतब अहले बैत की। तब जाके ये नजरिया वजूद में आया, इस्तेमार के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, जुल्म के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, अपने हक के लिए आवाज कैसे बुलंद करनी है, मुर्दा मुआशरों सोसाइटियों को जिंदा कैसे करना है। ये मकतबे इमाम हुसैन का दर्स था और उसी मकतब से असर लेते हुए खुमैनी ने यह साबित किया कि वाकई अगर इंसान चाहे तो माशरे में इस्लामी निज़ाम को पैदा कर सकता है, इस्लामी निज़ाम की जड़ों को मजबूत कर सकता है, जवानों के जहनों को इनकलाबी बना सकता है। कितनी भी तकलीफें आ जाएं, क्या शाब अबी तालिब में तकलीफें नहीं थी? क्या भूख उन्होंने नहीं देखी? क्या अफलास उन्होंने नहीं देखी? जिस बीबी को मलिकतुल अरब कहा जाता था, जब दुनिया से जाएं तो कफन के लिए परेशान हो, क्या उन्होंने तकलीफें नहीं देखी? अल्लाह कहता है ये दीन है, कुनु मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रहोगे तो खुदा तुझे अजर भी देगा, तुझे इज्जत भी देगा। वाकई इस कौम ने शहीद दिए, कुर्बानियां दी, और आज आलम इस्लाम में अगर इज्जत के साथ किसी मुसलमान को देखा जाता है तो मकतब अहले बैत के मानने वालों को देखा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।